So finally, we are meeting again with an interesting question on array. You might have heard a question where you have to find uh, if there is any sub array in the array that has some 0. If you want to understand the question and write the code for this and implement in JavaScript, understand the nuances, then stay tuned. We will meet after a short intro with the screens. Hey, hi. So let's talk about the problem. What is the problem? And then we will see the logic behind it. And again, after that, we will look at the code. Okay. So let's take a simple array. First of all, right? So this is an array, and there are a few numbers which is given in the array. Let's take an example of 2, 4, minus 3, minus 2, 3, minus 4, 5. Okay, if this is the array, now you have to find if this array, is there any sub array or whatever the size, right? In any size can be of anything, which has the sum equal to 0. Okay, अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में. जैसे आप अगर प्लेटफॉर्म देखें, लीड कोड या हैकर रैंक, राइट, इन सब में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि जहाँ पे एक एरे दिया हुआ है और उसमें कुछ एक सब एरे निकालना है जिसका सम 0 है. या तो उसमें ऐसा पूछा जाएगा कि कोई इंडेक्स दिया जाएगा आपको आई इक्वल टू लेट्स से फ्रॉम आई टू जे, राइट, इन दिस एरे सब एरे एग्जिस्ट फ्रॉम इंडेक्स आई टू जे विच हैज़ अ सम इक्वल टू 0 और समथिंग एक्स, राइट, एनी टारगेट number can be given. So this problem, if you solve, then the same logic you can apply for other problems. So let's talk about the logic first about in this program, how we will solve this type of problems, and then we will talk about other aspects. Okay, cool. So let's stay with this. Yeah, so let's first take the example of this 2, 4, minus 3. Okay, so let's create first another sub array 2, 4, minus 3, minus 2, 3, minus 4, and then 5. ठीक है, अब देखते हैं इसका लॉजिक. अगर हमें अब कोई सब एरे निकालना है जिसका सम इक्वल टू 0 है, पहले हम इस पर फोकस करते हैं. ओके, तो वो कैसे निकालेंगे? एक ब्रूट फोर्स पर चलते हैं, बिल्कुल ब्रूट फोर्स पे. अब ब्रूट फोर्स में है क्या? ब्रूट फोर्स मतलब होता है कि हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पर कुछ ध्यान नहीं देंगे, वेदर इट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और सम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, विल जस्ट फाइंड द सॉल्यूशन. ओके, सो देख लेते हैं हम क्या करेंगे ब्रूट फोर्स में कि हम सारे सब एरे, कितने सब एरे हो सकते हैं इसमें, लेट्स से ये 0 to n है इसका साइज. ओके, अब एक सब एरे क्या हो सकता है, एक एलिमेंट का, लेट्स से जस्ट इसमें 2 आए या फिर 4 आए या फिर -3 आए या -2 आए, एक 1 1 साइज का एक सब एरे, तो इतने n हो जाएंगे इसमें. या दो नंबर्स के हो सकते हैं, है ना, 2 4 एक सब एरे बन गया, या 4 -3 एक सब एरे बन गया, -3 -2 ये वाला पार्ट एक सब एरे बन गया. तो ऐसे सब एरे बन सकते हैं. ये कितने बनेंगे? जितने भी नंबर है उसमें से एक कम, बिकॉज हम दो का लिया है तो लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, वो रह जाएगा. ऐसे ही अगर हम 2 नंबर्स कर लें तो इतने सब एरे बनेंगे, राइट. ऐसे अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करें तो n माइनस एटलीस्ट 1, n माइनस n माइनस 1 and which is plus, so it is 1. This number is 1. Now you know this is the arithmetic progression, and the sum of all this will be n plus 1 by 2, right, which is almost, if in the complexity terms, n square. Okay, so it is the quadratic. कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, बट इस तरह से अगर हम सारे सब एरे निकालें, बेसिकली इसमें क्या होगा, 2 लूप चलेंगे. लेट्स से फॉर लूप होगा ना, i इक्वल टू 0 से n तक जाएगा. दूसरा जो फॉर लूप है इसके अंदर वो जाएगा j इक्वल टू i से या लेट्स से 1 से 2 और सॉरी बेसिकली फ्रॉम i टू n, राइट, वहाँ तक जाएगा. तो इस तरह से हम सारे सब एरे लेंगे और उनका सम निकालते जाएंगे और चेक करेंगे इफ देयर इज सम इक्वल टू 0, देन वी विल से ओके दिस एरे हैज सम सब एरे व्हिच हैज सम इक्वल टू 0. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब आते हैं हम इसका एक थोड़ा सा बेटर तरीका जो कॉम्प्लेक्सिटी कम करेगा, है ना. अब जितने भी नंबर्स हैं इस एरे में, है ना, अब उनका हम अगर हम ऐसे करें कि हम एरे का सम लेते जाएं यहाँ से, है ना, और अगर कहीं पे 0 है, एक लॉजिक समझना आप, अगर कहीं पे इसका 0 जैसे ये सब एरे है और इसमें एक कुछ सब एरे इसका सम 0 है, इनका सम 0 हो गया, और अगर यहाँ से लेके हम यहाँ तक निकालेंगे इसका सम, तो क्या होगा, सॉरी हम इस नंबर को भी नोट कर लेते हैं, है ना. इन 3 एलिमेंट्स का सम इक्वल टू 0 है, तो जो यहाँ तक सम है ना, लेफ्ट से जहाँ भी एरे है ये इसका प्लस जहाँ पे इसका सम है उसका, वहाँ तक का सम इक्वल टू 0 होगा. क्यों? क्योंकि लेट्स से इसका सम s है और इतने वाले पार्ट का 0 है, तो यहाँ पे भी s प्लस 0 होगा विच इज इक्वल टू s. तो इसमें अब एक ट्रिक समझ में आई आपको कि जहाँ पे भी सम इक्वल टू, अगर हमें 2 सम इक्वल मिल जाते हैं पूरे कैरी में, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे एक ऐसा सब एरे एग्जिस्ट कर रहा है जिसका टोटल 0 है, राइट. तो अब इसका प्रोग्रामेटिकली हम कोड समझते हैं.
कि हम एक लेट्स से एक सेट लिखें और स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एक लूप चलाएं n तक, है ना, और सबका सम करते हैं टोटल। और अगर सम इस मैप में डाल देते हैं, मैप या सेट लिख सकते हैं कुछ भी, है ना, सेट लेते हैं बिकॉज देयर इज नो की एंड वैल्यू, सो इट्स बेटर। सो सम लेट्स से हमने s डाल दिया, जब अगर यहाँ पे ऐड हुए, यहाँ पे इसका भी सम कर लिया प्लस, है ना, तो लूप हम बात करते हैं लेट्स से i इक्वल टू 0 टू n, है ना, और सम है हमारा इक्वल टू 0, एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब हमने क्या किया है, सम इक्वल टू सम प्लस लेट्स से एरे का नाम a है और जो i चल रहा है उसका सम। अगर ये सम इफ सम एग्जिस्ट इन दिस सेट, ओके, देन रिटर्न ट्रू, बिकॉज ये सम ऑलरेडी आ चुका है, तो जो भी हमने नेक्स्ट टाइम से सम आया होगा उसका सम इक्वल टू इक्वल होगा बेसिकली। एल्स इफ दिस इज नॉट द केस, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट दिस सम इन दिस सेट, ओके। तो इस तरह से अब हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक हमने लूप चलाया जो ये चल रहा है ना, और इसका कॉम्प्लेक्सिटी है ON, लेकिन हमने एक स्पेस भी लिया, है ना, तो जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ON अगेन, तो ये होगी अपनी कंप्यूट कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, और ये होगी अपनी मेमोरी। तो इस तरह से आप अपने जो पूरा कोड है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं। आइए चलिए इसका कोड देखते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, इस कोड को समझते हैं। हमने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया है ना, इस फंक्शन में नाम है अपना सब एरे विद सम इक्वल टू 0, सम 0, एंड इनपुट इज एन एरे। ये जावास्क्रिप्ट में कोड है और इसका हमने पहले लेंथ निकाली, है ना, और सम इक्वल टू एक ग्लोबल वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया और एक सेट बनाया स्टोर जिसका नाम दिया हुआ। अब हमने लूप चलाया, जैसे हम अभी डिस्कशन बोर्ड पे हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे सम इक्वल टू अपना सम प्लस एरे ऑफ आई। नाउ इफ दिस स्टोर ऑलरेडी हैज दिस सम, इट्स ट्रू, देन रिटर्न ट्रू, एल्स इफ दिस इज नॉट ट्रू, देन यू हैव टू ऐड दैट सम इन द स्टोर, राइट, एंड देन कंटिन्यू दिस लूप। Even when we reach to the end of the loop, then just return false because there is no sum array, okay. And we have taken this example here. So we have taken an example of 4, 6, 3, -1, 4, 2 and 7, okay. Now let's see, इसमें देखो कोई सब array exist नहीं कर रहा होगा, तो it will return false, ये false। मैंने दो एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, अब मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, कौन सा सब एरे है जिसका सम इक्वल टू 0 है, विच इज़ लेट्स सी, दिस इज 7 एंड दिस इज -7 एंड +7, सो द सम इक्वल टू 0, सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वंस। नाउ अब इसमें बात हो सकती है कि व्हाट इज द इंडेक्स, राइट। तो हम अपने बोर्ड पे जाते हैं पहले। अब अगर हमें इंडेक्स निकालने हुए कि कहाँ से कहाँ तक का सम इक्वल टू 0 है, तो ये बहुत ईजी है, बिकॉज जब फर्स्ट हमने सम ऐड किया इसके साथ हम इसका इंडेक्स भी ऐड कर सकते हैं, और जब हमें सेकंड टाइम जब सम मिलेगा तो जो दूसरा इंडेक्स होगा, तो पहले इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट इज सिंपल लॉजिक, आई थिंक यू विल गेट इट राइट। सो लेट्स सी इट। सो जो ये सम था, अगर इसके साथ हमने लेट्स से एक टपल स्टोर कर लिया जहाँ पे सम i इंडेक्स कर लिया, जब दूसरी बार हमें सम यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें ये रिटर्न मिला सम, तो s और j होगा, तो जो s i से j तक की दूरी है दैट कंटेन्स बेसिकली, और i+1 बेसिकली, राइट, द नेक्स्ट एलिमेंट, दिस विल बी द साइज ऑफ द सब एरे और दैट पर्टिकुलर सब एरे व्हिच हैज द सम इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये लॉजिक समझ आया होगा। इसमें हमने एक सिंपल एरे का प्रोग्राम लिया जो जावास्क्रिप्ट में हमने इसको कोड किया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है लॉजिक। इसकी कम से कम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। तो पहले हमने देखा, इसको रिवाइज करते हैं, एक n² का सॉल्यूशन जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था, इसमें हम दो लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे जो i से i इक्वल टू 0 टू n एंड फ्रॉम i टू n जाएगा, और उनका सबका सम निकालते हुए देखा कि ओके इफ एनी सब एरे एग्जिस्ट व्हिच हैज द सम इक्वल टू 0, ये प्रॉब्लम सॉल्व तो कर देगा n² में, बट इफ n इज वेरी बिग देन computer may fail and there will be a lot of delay. So the better solution is in the time complexity of O(n), and definitely the space complexity will come of O(n) with single loop. Okay, and here the logic, the small trick is we will again get the same number of that sum, right? If there is any sub array of sum equal to 0 exist, right? So if you remember, I think this trick, you will be able to solve this question in the interviews. So keep practicing. I think without practice things will not work. This is like the maths. The more you practice, the more confidence you will get during the interviews. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा आपके बारे में, आपकी नॉलेज में। एंड देन अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू विथ योर फ्रेंड्स एंड सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग एंड फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट अदर क्वेश्चंस that will help you if I create some videos with proper explanation and different types of solution with higher complexity and with lower complexity. So stay tuned. This is BK from Monica signing off.